डाबरी वार्ड में साफ सफाई को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई। आपकी निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी ने कूड़े के ढेर पर लापरवाही दिखाने वाले कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। अपने क्षेत्र के हर इलाके में दौरा करते हुए उन्होंने साफ संदेश दिया, स्वच्छता पर कोई समझौता नहीं होगा। तिलोत्तमा चौधरी ने जनता से भी अपील की कि क्षेत्र को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में सभी अपना योगदान दें। आइए जानते हैं आप निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी का साफ सफाई को लेकर क्या कहना है। हम ऐसा रखेंगे वो करके गाड़ियों से मतलब पूरा नहीं उठेगा। एक हफ्ते में एक दिन संडे रखो, क्योंकि संडे को काम इतना होता नहीं है। ठीक है, संडे का जल्दी काम हो जाता है गाड़ी वालियों का। फिर अपना गाड़ी ले लो। विनोद का है। विनोद, तुम फोन अपना रखो। जब असली काम आपका है विनोद, आप तो फोन लेके चलोगे। मैंने भी अपना फोन दे दिया है। गाड़ी कहाँ नहीं, अभी तक गाड़ी नहीं आई थी। कहाँ आ गई? कोई नहीं, अब जाने के बाद हो जाएगा। अभी ये बात हुई है संडे के संडे विनोद, शनिवार को सारा ये बेलचे से कुछ कुचवा के संडे को पूरा नहीं उठेगा। संडे को ये ढेरियाँ उठेगी सारी। आज के हमारे इस दौरे का श्रेय हमारे महेंद्र सेजवाल जी जो प्रधान है आरडब्ल्यूए के, उनको जाता है कि उन्होंने ये सुनिश्चितता की कि क्षेत्र में इस तरह के दौरे होने चाहिए कि एमसीडी के संबंधित जो प्रॉब्लम क्षेत्र के सामने है, कूड़े की ढेरियां ना उठना, कहीं झाड़ू का नहीं लगना, कहीं लाइटों का खराब होना, पेड़ों की छटाई होना, जो हमारे एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, उन कामों को लेकर आज ये दौरा रखा गया था। तो सारा करने के बाद हम इस जगह पर पहुंचे हैं और जो क्षेत्रीय लोगों ने समस्याएं बताई हैं वो हमने नोट कर ली हैं और साथ हमारे संबंधित अधिकारी भी साथ साथ थे। उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आगे से जहां कूड़े की गाड़ी नहीं पहुंच रही है वहां पहुंचनी चाहिए, जहां ढेरियां बनी हुई है उनकी मिट्टी भी उठनी चाहिए और जो लाइटें खराब है या जहां नहीं है वो सब लाइटें भी करनी चाहिए। पर देखने में ये आया कि लगभग 90% एरिया हमारा ठीक है और लेकिन जो कमियां हैं वो भी हमें देखनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उसको भी हम दूर करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैम हमने देखा था आप यहाँ पे कूड़ा बहुत हुआ था और कूड़ा आपने हर बार उठवाते हैं, हर वीकली आप इतना कूड़ा उठाते हैं और इसके लिए आप जनता को क्या बोलना चाहेंगी और जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी? हर बार सफाई कराने के बाद मैं अपने ये फेसबुक माध्यम से या आती हूँ तो माइक के माध्यम से अपने क्षेत्र की प्रिय जनता को हमेशा ये संदेश देती हूँ कि स्वच्छता में वो हमारा सहयोग करे, कूड़ा अपने क्षेत्र में ना डाले और ना डालने दे। रोड आपके चलने के लिए है, इसकी दूषित हवा आपके बच्चों की तबीयत को खराब करेगी, घर के बुजुर्गों को इफेक्ट करेगी। तो ये हम सब के लिए स्वच्छता एक अच्छी चीज है। वैसे ही दिल्ली में इतना पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, ये गंदगी का और पॉल्यूशन बढ़ने से बीमारियां फैल सकती हैं। तो लोगों से आज दोबारा से आपके साथ अपील करना चाहूंगी कि हमारा काम है साफ कराना। हम बराबर कूड़े के ढेरों को लगवा के वो हटवाते रहते हैं और साफ करवाते रहते हैं, लेकिन वो इस सफाई को बनाए रखने में हमारी मदद करे। अगर रात को कोई आके कूड़ा डालता है या कोई मलबा डाल जाता है बड़े बड़े ट्रकों से, तो ये रोड चलने के लिए है, ना कि मलबा के लिए और कूड़े डालने के लिए। तो उन लोगों के चलने के लिए ये रोड बनाई गई है, तो सब लोग इसमें सहयोग दें और कूड़ा जो भी डालता है उसको रोके। देखिए, कहना तो मुझे को कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 80% जो काम है निगम का वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैडम तिलोत्तमा चौधरी जी हैं, वो जो है ना हमारे को एरिया में जब भी बुलाते हैं वो आती हैं और ऐसे ही दौरा करती हैं। और जो इनके कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी समय समय पर आकर आरडब्ल्यू से मिलते रहते हैं। मैं भी उनको दिशा निर्देश देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, निगम के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी है, अच्छी जानकारी रखता हूँ मैं। तो मैं अपने हिसाब से मैडम को ना ज़्यादा परेशान करके ना इनको और क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दें। हमारे यहाँ पर इतना ध्यान हम अपने आप दे लेंगे, तो मैं इनको ज़्यादा उसमें नॉलेज में जब ही लाते हैं जबकि कोई ज़्यादा हमारे को दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ पर मोस्टली अच्छा काम कर रहे हैं सारे कर्मचारी। तो थोड़ी थोड़ी जो दिक्कतें हैं, जैसे भी जो सफाई करते हैं कर्मचारी, तो उसके नीचे रेता वगैरह रहता था, मिट्टी वगैरह रह जाती है, जो कि आज का प्रदूषण का टाइम है और वो उड़ के जो है ना हमारे को खांसी जुकाम इस तरह का सांस की तकलीफ में ऐसा देता है। कुछ तो हमारी जो रोड है ये जो सीमेंट की बनी हुई है,
मैडम आपके द्वारा हम बोल रहे हैं, चाहे ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है, चाहे ये जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, कोई सी गवर्नमेंट ने बनाई है, मैं कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में कि ये जो रोड है या तो इसको बंद कर दें, बनाए ही ना, उससे ज्यादा बढ़िया है। कम से कम जो है ना शुद्ध मिट्टी तो हमारे मुंह में आएगी जमीन की, वो हम सहन कर लेंगे, लेकिन इसमें जो मिक्स है, जो रेता और जो पाउडर है, वो जो है ना हमारे को दिक्कत पैदा करता है। और जैसे ही सफाई वाली झाड़ू लेके, बड़ी झाड़ू लेकर सफाई करती है, तो जो हमने अपने घरों में झाड़ू लगाई होती है वो भी दोबारा रेता आ जाता है, उसमें पेड़ पौधों पे जम जाता है। मेरे यहाँ मैं पेड़ पौधों से बहुत लगाव है मुझे, मैं अपने पेड़ पौधों पे दूसरे दिन तीसरे दिन छिड़काव करता हूँ, मुझे वो मिट्टी वाले पौधे अच्छे लगते ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना हम मैडम बैठी हुई हैं इनके द्वारा, निगम के द्वारा, और ये अपने स्टैंडिंग कमेटी में ये मुद्दे को उठाएं कि हमारे जो एरिया की रोडें हैं बहुत अच्छी बनाएं, या तो बनाएं नहीं तो नहीं बनाएं, और बनाएं तो फिर उसके बाद में तारकोल की रोड जो पहले बनती थी वो बनाएं, वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के लिए हमने कह दिया कि भाई कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए और दूसरे उपाय कर लेते हैं, उस पर दुनिया भर का खर्चा हो जाता है। अब ये इससे ज्यादा बेस्ट तो ये है कम से कम हम जो है ना बेस को सही करें, अपने को जहाँ जेन्युइन जो जहाँ समस्या है, रेता मिट्टी निकल रहा है, उसको ठीक करें। और हम रोड पे जितने भी साइडों में फुटपाथ है, फुटपाथों पे जो है ना ढाबे वाले बैठे हुए हैं, रेडी वाले बैठे हुए हैं, जनता जनार्दन को चलने के लिए जगह नहीं है, वो रोड से निकलते हैं। जब रोड से निकलते हैं तो ट्रैफिक पर जो है ना बाधित होता है और धुआं गाड़ियों से निकलता है। तो हम कहेंगे हम इस बात को कहना चाहते हैं कि पहले दिल्ली को साफ करें, दिल्ली के एनक्रोचमेंट को हटाएं, और उसके बाद में फिर जो है ना ये जो बेसिक चीज है इसको ठीक करें। तो मैं प्रदूषण के बारे में ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, एमसीडी के वर्क के लिए तो मैंने थैंक यू बोल दिया। हमारे कर्मचारी जितने भी है, जैसे स्ट्रीट लाइट वाले हैं, रोड वाले हैं, सफाई वाले हैं, ये मोस्टली जो है ना 80% काम सही कर रहे हैं। अब रोडों का जो समस्या है ना, इसको जब तक ये सही नहीं करेंगे, फुटपाथों को खाली नहीं कराएंगे, जब तक जो है ना पोल्यूशन की जो समस्या है वो हमारी हल नहीं होने वाली। मैं तो इतना ही कहूंगा मैडम के द्वारा, और मैं लिख के भी देने के लिए तैयार हूँ, लिख के भी दे देंगे हम। तो ये सारी बातें हैं। आज हमारे एरिया में निगम पार्षद जी ने, मैडम जी ने दौरा करा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी हमारे जो साथी हैं वो भी हमारे साथ चले, और लोगों को ये लगा कि वास्तव में जो है ना यहाँ की आरडब्ल्यू है और सक्रिय है, और हमारे निगम पार्षद भी सक्रिय है और यहाँ पर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। सबसे ज्यादा ये जगह जगह कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, और सब कारीगर सब काम करते हैं ठीक से, जो जगह जगह कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। यही आई है और कोई ज्यादा समस्या नहीं आई है। और मैडम बीच बीच में आती रहती हैं, अगर कोई चला भी जाए घर पे, छोटा आदमी या बड़ा आदमी, तो सबकी सुनती है वो, और उनके सब ध्यान देती हैं और तुरंत आती हैं, और कोई मतलब ना देखा नहीं करती कि मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं, वो तुरंत आती है, जैसे भी बैठी वैसे आ जाती है। क्या दिक्कत है? इंक्रोचमेंट लगी रहती है, और ये जो रोडों पे इतना बड़ा मलबे का ढेर आता है, उस पे आप क्या बोलें? अब इस पे क्या कहेंगे? अब मैडम सफाई कराती है, 3 दिन बाद फिर वही हो जाता है। अब ये जनता को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि हम अपना कूड़ा नहीं डालें। इसके लिए जो निगम पार्षद को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए, इसकी राय हम जानना चाहेंगे। और पब्लिक को आप क्या ये संदेश देना चाहेंगे? ये एक बार सब गाड़ियां हटवा दें नाली से, उसके बाद सब सफाई करा के और सबको गाड़ियों पे लगा दें कि नंबर की इस गाड़ी नहीं खड़ी होना चाहिए। ठीक है, ये गाड़ी बार बार खड़ी रहती है, वो नहीं हो। और एक हफ्ते में तो होता है ये नाला साफ, लेकिन जब हम भी सब जुड़ेंगे तो जनता क्या करेगा? हम ही हफ्ते में डाल देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ कोई बता नहीं आती है अपने घर से कूड़ा हम ही लाते हैं ना। तो सभी का कहना यह है कि हर जगह पर कूड़े की गाड़ियां आती है, उन कूड़े की गाड़ियों में कूड़ा डालें, जगह जगह ये रोडों पे मलबा ना डालें, ना ही गंदगी फैलाए। लोगों के घर का जो फर्नीचर होता है उसको आके रोड पे डाल जाते हैं। तो निगम पार्षद तिलोत्तमा जी की यही अपील है कि अपने घर में जो भी कूड़ा होता है वो आप कूड़े की गाड़ी में डालें, थोड़ा सा खर्चा करके जो आपका फर्नीचर आता है जो उसको रोडों पे ना डालकर उन कूड़े वाली गाड़ियों में डालें। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेगा। मैं माही सिंह, टाइम इंडिया से, नमस्कार।